जय श्री कृष्ण भक्तों में कैलाश पंडित सुपुत्र परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य भागवत कथा वाचक पंडित सोहनलाल शर्मा जी, मैं गुरु जी के आदेश से तथा भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने सखा पार्थ को अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के सार को आप सभी को सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। मैं कैलाश पंडित एक एक करके सभी अध्यायों का सार आपके समक्ष भावपूर्ण स्वर के साथ प्रस्तुत करूंगा। मैं गीता सार को आरंभ करूं उससे पूर्व कृपया आप सभी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके सब्सक्राइब कराएं, जिससे सभी सनातन धर्म प्रेमियों के पास ये गीता सार पहुंच जाए और उन्हें धर्म लाभ प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता सार का पहला अध्याय हम आरंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके ध्यान पूर्वक श्रवण करें और धर्म का लाभ उठाएं। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखना चाहता हूं, मैं भी देखने के लिए चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना आप क्या देखेंगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा, नहीं तो कम से कम श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहां बैठे बैठे ही श्रवण कराएगा आपको। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहां हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा महाराज को किस भांति कहूंगा? तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहां ही सब कुछ दिखाई देगा। और यह कहकर व्यास जी ने संजय को हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिव्य दृष्टि प्रदान की। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। भक्तों, अब आगे कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत की कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुनिए। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब
धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामुका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, अर्थात हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, विस्तार से कहो संजय। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर, व्यूह रचना में खड़ा देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूं। स्वयं आप, पितामह भीष्म, परम मित्र कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, मित्र अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को, जिसके पिता में भीष्म रक्षक हैं, अपरिमित बल है उसमें, और उनकी सेना, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। हमारे सामने बहुत थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। आकाश गुंजायमान हो गया, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को बजाया। भक्तों, आपको यहां ये बताते चलते हैं कि किस महारथी के पास कौन सा शंख था, या किस महारथी के शंख का क्या नाम था। तो श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी
देवदत्त नामक शंख को बजाया और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो युद्ध के लिए यहां एकत्र हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मेरा मुख सूखता जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिर जाता है। हे केशव, मुझ में यहां खड़ा रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूं। संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूं। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी मैं मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा भला क्या लाभ होगा। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र दोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं
फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल दंशकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय आए, हम बड़ा पाप करने के लिए तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने अपने गांडीव को फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। इति श्री श्रीमद् भगवत गीता सार हरे नमः। भक्तों, इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता सार का ये पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।